चलिए इसको समझा जाए। देखिए, प्राचीन भारत का अगर सबसे इम्पोर्टेंट लेसन का बात किया जाए तो वो आपका जैन धर्म, बौद्ध धर्म और मौर्य और गुप्त के बारे में आप लोगों को पढ़ना होता है। यदि आपने जैन धर्म और बौद्ध धर्म को अच्छे से पढ़ लिया तो ये आपको प्रतियोगी परीक्षा में तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में भी इससे लगभग 15 नंबर का पूछा जाता है, केवल जैन और बौद्ध से। एक लॉन्ग इससे पूछा जाता है और शॉर्ट इससे 2 पूछा जाएगा 12th का बोर्ड एग्जाम में, और ऑब्जेक्टिव तो पूछा जाएगा। तो जैन और बौद्ध धर्म को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि जैन और बौद्ध धर्म के उदय का क्या कारण था। आखिर क्यों जैन बौद्ध धर्म का उदय हुआ? हिंदू धर्म या सनातन धर्म के रहते हुए भी आखिर उस समय जैन और बौद्ध धर्म का उदय क्यों हुआ, उसके पीछे का कारण क्या था? तो उसको समझने से पहले आप ये समझिए कि उत्तर वैदिक काल का स्थिति क्या था। किसी भी बच्चा को अगर जैन और बौद्ध धर्म के उदय का कारण जानना है तो उसको इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले उसको जानकारी रहना चाहिए कि उत्तर वैदिक काल का समाज किस प्रकार से था, जो कि हम आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं कि उत्तर वैदिक काल का समाज किस प्रकार से था। यहाँ तक कि आपको ऋग वैदिक काल का भी हम समाज बता चुके हैं वैदिक सभ्यता में, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए, लगभग 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व मध्य प्रांत और गंगा नदी के किनारे लगभग 62 संप्रदाय का उदय हुआ था। ना केवल जैन और बौद्ध का, बल्कि लगभग 62 संप्रदाय का उदय हुआ था। मतलब सीधे बात में अगर हम कहें तो 5वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पश्चात जो है लगभग 62 संप्रदाय का क्या हुआ था, उदय हुआ था। आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता खत्म कब हो गया था? 1500 ईसा पूर्व में। एक मोटा मोटी अनुमान अगर हम लेकर के चले तो 1500 ईसा पूर्व में ख़त्म हो गया था। इसके बाद 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक में जो था वो आपका क्या था? ऋग वैदिक काल था। और फिर 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक में कौन सा काल हम लोग कहते थे? उत्तर ऋग वैदिक काल कहते थे। तो इन्हीं उत्तर ऋग वैदिक काल के पश्चात जो है लगभग मध्य प्रांत और गंगा नदी के किनारे लगभग 62 धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ था, जिसमें से जैन और बौद्ध धर्म काफ़ी महत्वपूर्ण था, जो अभी तक अस्तित्व में है। आज आप वर्तमान समय में भी आप जैन और बौद्ध धर्म का अस्तित्व को देख सकते हैं। बात समझ में आया? तो आखिर क्या कारण था कि अन्य धर्म होते हुए भी जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ? कुछ तो कारण होगा, उसी कारण को आपको इस टॉपिक में पढ़ना है। तो सबसे पहले इंट्रो कैसे लिखना है, समझ में आया सबको? सबसे पहले आपको इसमें लिखना है कि 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य प्रांत और गंगा नदी के किनारे लगभग 62 धार्मिक संप्रदाय का क्या हुआ? उदय हुआ, जिसमें से जैन धर्म और बौद्ध धर्म काफ़ी महत्वपूर्ण था। दिक्कत यहाँ तक में किसी को? ये तो था इंट्रो। अब कारण क्या है? तो इसमें कारण में पहला कारण ही आपको लिखना है कि उत्तर ऋग वैदिक काल में या उत्तर ऋग वैदिक काल में हम लोगों का जो समाज था वो लगभग कितने वर्ण में बढ़ गया था? 4 वर्ण में बढ़ गया था। ये आपको पिछले क्लास में हम बता चुके थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चारों वर्ण में जब वो बढ़ गया था तो उसके बाद ब्राह्मणों का उसमें क्या हो गया था? वर्चस्व बढ़ गया था। ब्राह्मणों का वर्चस्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तो कहीं ना कहीं ये सब समाज में क्या लाया? तो आडंबर लाया, क्रमकांड लाया, जिस कारण से नए संप्रदाय का क्या हुआ? उदय हुआ। तो पहला कारण आप लोग को समझ में आया। दूसरा कारण यदि हम बात करें तो आप दूसरा कारण में लिख सकते हैं कि समाज में ब्राह्मण का वर्चस्व तो बढ़ गया था, लेकिन जो क्षत्रिय थे उन्होंने इसका क्या किया? तो विरोध किया। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो जो क्षत्रिय था वो ब्राह्मणों के वर्चस्व को लेकर के उसका काफ़ी ज़्यादा विरोध किया कि
कि नहीं ब्राह्मण का ही वर्चस्व क्यों होगा, क्षत्रिय क्या किसी से कम है। तो एक कारण तो ये भी था कि क्षत्रिय ने उस सब का क्या किया था, विरोध किया था। इसलिए आप अगर गौर करिएगा, जैन धर्म के जो प्रवर्तक थे महावीर स्वामी और बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे गौतम बुद्ध, दोनों क्षत्रिय कुल के ही थे। तो क्षत्रिय का वर्चस्व, ब्राह्मण का वर्चस्व इन लोगों से सहन नहीं हुआ, इसलिए इन लोगों ने उसका क्या किया, विरोध किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि नए धर्म का क्या हुआ, उदय। बात समझ में आया। तीसरा कारण में अगर यदि आप लिखें तो तीसरा कारण में आप लिख सकते हैं कि धार्मिक ग्रंथ या ब्राह्मणवाद में, जिसे हम लोग धर्म सूत्र भी कहते हैं, इसमें ब्याज लेने या फिर ऋण लेने पर मनाही किया गया है। अब जो वैश्य होता था उसका प्रमुख कार्य क्या होता था, व्यापार करना। और यदि कोई व्यापारी अगर ऋण नहीं लेगा तो बताइए क्या उसका व्यापार चलेगा, नहीं चलेगा, संभव ही नहीं है। बड़ा से बड़ा व्यापारी क्या लेता है, ऋण लेता है, फिर चाहे वो मुकेश अंबानी ही क्यों ना हो, उसको भी क्या लेना पड़ेगा, ऋण लेना पड़ेगा। क्योंकि ऋण लेने का एक फ़ायदा होता है। जैसे मान के चलिए आपको ही, हम अगर एग्जाम्पल से बात करें, आपको मान के चलिए आपको आप कोई फैक्ट्री खोल रहे हैं, ठीक है। फैक्ट्री में आपको लागत लगेगा 10 लाख, आपके पास 10 लाख नहीं है, और आपको पता है कि अगर आप फैक्ट्री खोल लिए तो बहुत अच्छा चलेगा आपके मेहनत से, आपके पास 10 लाख नहीं है, और आपका धर्म भी बोल रहा है कि आपको ऋण नहीं लेना है, तो आप प्रगति कर पाइएगा क्या, नहीं कर पाइएगा। इसलिए जो वैश्य था उसको एक ऐसा धर्म का तलाश था जिसमें ये सारा पाबंदी नहीं हो, और यही इसी का एक विकल्प बन करके कौन आया, जैन और बौद्ध मिल करके आया। बात समझ में आया। क्योंकि उसमें कहा गया कि आप व्यापार करिए, जैसे करना है करिए, ऋण लीजिए, जो लेना है ब्याज पे करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आया। हिंदू धर्म में ब्याज पर खाने को हराम का खाना कहा जाता है, आपको पता होगा। हम लोग अक्सर बोलते हैं कि ब्याज पे खाता है ये, या फिर ये कमीशन खाता है, तो निकल गया है, अक्सर बोलते होंगे आप लोग। तो वही हाल है यहाँ पे। तो वैश्य को एक ऐसा धर्म का तलाश था जिसमें ये सारा पाबंदी नहीं हो, ये इसी का विकल्प इसको क्या मिल गया, तो जैन और बौद्ध धर्म मिल गया। तो ये सब उदय का कुछ कारण है। अगर हम चौथा कारण का बात करें तो चौथा कारण में आप लिख सकते हैं कि जो जैन और बौद्ध धर्म था, दोनों अहिंसा पे बल देता था। अहिंसा मतलब समझ रहे हैं ना, मारपीट नहीं करना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, अहिंसा, हिंसा नहीं करना है। तो दोनों धर्म अहिंसा पे जोर देता था। अगला आप लिख सकते हैं कि जैन और बौद्ध धर्म दोनों जो है, जब आरंभ समय में इसका शुरुआत हुआ था तो इसमें किसी भी प्रकार का कर्म कांड या आडंबर नहीं था, क्योंकि समाज में ये जो आडंबर और कर्मकांड फैला था, इसी के विरोध में ये धर्म का क्या हुआ था, उदय हुआ था। बात समझ में आया। और अगर एक आप एकदम मस्ट कारण लिख सकते हैं, एकदम बहुत महत्वपूर्ण कारण आप उसको कह सकते हैं कि समाज में काफ़ी ज़्यादा कर्मकांड और आडंबर फैल गया था, इसी के विरोध में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का क्या हुआ, उदय हुआ। बात समझ में आया। ये आपका लॉन्ग में पूछता है। पहले क्या होता था कि क्वेश्चन सिंपल आता था, लेकिन अब क्वेश्चन का प्रवृत्ति धीरे धीरे बदलता है। पहले आर्ट्स का अगर हम बात करें तो क्वेश्चन पहले सिंपल देता था, महावीर स्वामी का सिद्धांत बताइए, लेकिन अब क्वेश्चन का जो फॉर्मेट कर रहा है बीएससीबी या कोई भी बोर्ड, फॉर्मेट वो बदल रहा है। जैसे पहले क्वेश्चन आता था कि हड़प्पा सभ्यता में नृत्यकी कहाँ से मिला है, या मोहनजोदड़ो का विशेषता क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन आता था। लेकिन अब जो क्वेश्चन का ट्रेंड बन रहा है वो पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं 4 नगरों को भारतीय मानचित्र पर दर्शाइए। तो अब बनाइए भारतीय मानचित्र, उस पर दर्शाइए आप कहाँ कहाँ है, या फिर कौन कौन सा वस्तु मिला है, ये सब बताइए, किसने खोजा है, कब खोजा है, बताइए। तो क्वेश्चन का प्रवृत्ति अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, बदल रहा है। काफ़ी अच्छा पहल है ये बोर्ड का। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय का क्या कारण है, तो आपको ये सारा लिखना पड़ेगा।
एग्जाम में अगर आएगा तब तो लिखना ही पड़ेगा। अब लिखना कैसे है उसको ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले आपको इसमें लिखना है कि 6ठी से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व मध्य प्रांत और गंगा नदी के किनारे में लगभग 62 संप्रदाय का उदय हुआ था। एक दो संप्रदाय नहीं था, 62। उसमें से जैन और बौद्ध धर्म काफ़ी क्या हुआ, विकसित हुआ। बात समझ में आया। अब जैन और बौद्ध धर्म के उदय का कारण क्या था, तो सबसे पहला कारण इसमें लिखिएगा, उत्तर ऋग वैदिक काल में जो समाज था वो 4 वर्णों में बट गया था। सबका अपना अपना काम होता था। ब्राह्मण का काम होता था शिक्षा देना या पूजा करवाना, क्षत्रिय का काम होता था रक्षा करना या शासन करना, वैश्य का काम होता था व्यापार करना, और शूद्र का काम होता था अन्य 3 वर्णों का सेवा करना। 4 वर्णों में जब बट गया था, जिसमें से ब्राह्मणों का वर्चस्व काफ़ी क्या था, ज़्यादा था। ब्राह्मणों को सभी वर्णों से सबसे ज़्यादा ऊंचा समझा जाता था। तो कहीं ना कहीं एक कारण ये भी था नए धर्म का उदय का। दूसरा आपको लिखना है कि ब्राह्मणों के बढ़ते वर्चस्व को क्षत्रिय ने इसका क्या किया, विरोध किया। ठीक है, क्षत्रिय भी अपना वर्चस्व को बढ़ाना चाहता है। इस बात का उदाहरण हम इस बात से ले सकते हैं कि जैन धर्म के जो प्रवर्तक थे महावीर स्वामी, और बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे गौतम बुद्ध, दोनों का दोनों क्या थे, क्षत्रिय ही थे। बात समझ में आया। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है। तीसरा आप लिख सकते हैं कि हिंदू या सनातन में जो ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसे धर्म सूत्र भी कहा जाता है, उसमें ब्याज या ऋण पे कार्य करने का मना किया गया है। इसलिए वैश्य को एक ऐसे धर्म का तलाश था जो कि इन सभी के लिए उसको क्या करता हो, मुक्त करता हो, ताकि वो अपना व्यापार को और अच्छे तरीके से कर सके। चौथा लिखना है, जैन और बौद्ध धर्म जो है वो शुरुआत से ही किस में बल देता है, तो अहिंसा पे बल देता है। जैन धर्म का अहिंसा तो भयंकर है। अगर आप जैन धर्म को अपना लीजिएगा तो बड़ा कष्टकारी जीवन हो जाएगा आपका। जमीन के अंदर जो भी सामान उपजता है वो खाता ही नहीं है। सोचिए, आलू कहाँ उपजता है, जमीन। आप आलू के बिना सब्जी का कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, नहीं खाता है वो लोग। गाजर जमीन के अंदर नहीं खाता है, मूली नहीं खाता है, प्याज तो भूल ही जाइए, लहसुन तो भूल ही जाइए। मतलब जमीन के अंदर जो भी सामान उपजेगा वो सब खाता ही नहीं है। उनका मानना है कि ज़मीन के अंदर जो सामान मतलब सब्जी या कुछ भी उपज रहा है, तो वो ज़मीन के अंदर में जो छोटा छोटा कीटाणु सब है, जीवाणु सब है, वो उसको कष्ट पहुंचा रहा है, वो उसको मार करके प्रोटीन सब ले करके उपज रहा है। ये सही भी बात है। प्लांट जब कोई भी उपजता है तो ज़मीन के अंदर जो कीटाणु सब रहता है उसको क्षति पहुँचता है, तो इसलिए वो सब वो खाता ही नहीं। तो बताइए नॉनवेज खाता होगा क्या वो? नहीं। जब वो छोटा से छोटा जीव का रक्षा करता है तो नॉनवेज वो कैसे खाएगा? जब भी वो किसी जगह पे बैठता है तो वो सबसे पहले मोर का पंख से उसको इस प्रकार से झाड़ता है वहाँ पर, ताकि बैठने के उपरांत कोई छोटा से छोटा जीव उसके बैठने से मर नहीं जाए। इतना उसमें देखा जाता है। मुंह में आप देखे होंगे इस प्रकार से वो लोग पट्टा लगा के रखता है, उसके पीछे का कारण भी है। अभी हम बोल रहे हैं तो बोलने से भी कई सारा जीवाणु कीटाणु सब एयर में उड़ रहा होगा, तो वो सब मर जाता है। कोई भी बोलता है तो आपको भले दिखता नहीं है लेकिन होता है। तो इस प्रकार से वो मुंह में जब पट्टा बांध लेता है तो मुंह का जो प्रेशर है, एयर जो बाहर निकलता है, तो वो तो सड़ जाएगा, नीचे ही आ जाएगा। तो बाहर का जो वातावरण में जो भी कीटाणु होगा वो मरने से बच जाएगा। तो इतना परहेज से वो लोग चलता है, सोचिए। तो जैन धर्म काफ़ी अपनाना उसको काफ़ी ज़्यादा कठिन हो गया है जैन धर्म में। तो क्या बोलना है आपको, जैन और बौद्ध धर्म दोनों किसका पालन करता था, तो अहिंसा का पालन करता था। और एक क्या बोलेंगे, तो जैन और बौद्ध धर्म में शुरुआत में कोई भी कर्मकांड और आडंबर नहीं था शुरुआत में, फिर धीरे धीरे इसमें भी आडंबर और कर्मकांड आने लगा, जो कि इसी का पतन का एक कारण बन गया था। फिर लास्ट में बोलिएगा कि समाज में कई सारा कर्मकांड और आडंबर फैल गया था। बात समझ में आया? चलिए लिखिए। छठी से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, छठी से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, छठी से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, छठी से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व
मध्य प्रांत और गंगा नदी के आसपास, मध्य प्रांत और गंगा नदी के आसपास, मध्य प्रांत और गंगा नदी के आसपास गंगा नदी के आसपास लगभग 62 नए संप्रदायों का उदय हुआ। लगभग 62 नए धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ। लगभग 62 नए धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ। लगभग 62 नए धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ। उसी में से जैन और बौद्ध धर्म प्रमुख हैं। उसी में से जैन और बौद्ध धर्म प्रमुख हैं। उसी में से जैन और बौद्ध धर्म प्रमुख हैं। इसके उदय होने का कारण निम्नलिखित हैं। इसके उदय होने का कारण निम्नलिखित हैं। इसके उदय होने का कारण निम्नलिखित हैं। पहला लिखिए। पहला लिखिए, उत्तर ऋग्वैदिक काल में समाज चार वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र में बटा हुआ था। वैश्य एवं शूद्र में बटा हुआ था। एवं शूद्र में बटा हुआ था। एवं शूद्र में बटा हुआ था, जिसमें ब्राह्मणों का वर्चस्व काफी अधिक था। जिसमें ब्राह्मणों का वर्चस्व काफी अधिक था। ब्राह्मणों का वर्चस्व काफी अधिक था। जिसमें ब्राह्मणों का वर्चस्व काफी अधिक था। एवं अन्य तीन वर्णों को इससे नीचा समझा जाता था। इससे नीचा समझा जाता था। दूसरा कारण लिखिए, ब्राह्मणों के बढ़ते वर्चस्व का विरोध। ब्राह्मणों के बढ़ते वर्चस्व का विरोध। ब्राह्मणों के बढ़ते वर्चस्व का विरोध क्षत्रिय वर्णों ने किया। क्षत्रिय ने किया। क्षत्रिय ने किया। क्षत्रिय ने किया, जिसका परिणाम क्षत्रिय ने किया, जिसका परिणाम नए धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ। जिसका परिणाम नए धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ। नए धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ। तीसरा लिखिए, ब्राह्मण ग्रंथ, जिसे धर्मसूत्र भी कहा जाता है, ब्राह्मण ग्रंथ जिसे धर्मसूत्र भी कहा जाता है, ब्राह्मण ग्रंथ जिसे धर्मसूत्र भी कहा जाता है, उसमें
ब्याज या ऋण पर व्यापार करने की अनुमति नहीं दी गई है। उसमें ब्याज और ऋण पर अनुमति नहीं दी गई है, व्यापार करने का अनुमति नहीं दी गई है, व्यापार करने का अनुमति नहीं दी गई है। हो गया, अनुमति नहीं दी गई है। किंतु जब सिक्के का प्रचलन शुरू हुआ तो वैश्यों का व्यापार बढ़ने लगा। वैश्य का व्यापार बढ़ने लगा। वैश्य का व्यापार बढ़ने लगा। हो गया। उन्हें अपने कार्य को बढ़ाने के लिए ऋण की आवश्यकता थी। उन्हें अपने कार्य को बढ़ाने के लिए ऋण की आवश्यकता थी। किंतु उनका धर्म इस बात का अनुमति नहीं देता था। किंतु उनका धर्म इस बात का अनुमति नहीं देता था। किंतु उनका धर्म इस बात का अनुमति नहीं देता था। परिणामतः उन्हें एक ऐसे धर्म की आवश्यकता थी। परिणामतः उन्हें एक ऐसे धर्म की आवश्यकता थी। हाँ, परिणामतः उन्हें एक ऐसे धर्म की आवश्यकता थी जिनमें यह सब पाबंदी ना हो। जिनमें ये सब पाबंदी ना हो। जिनमें ये सब पाबंदी ना हो। अगला लिखिए 4 नंबर। जैन और बौद्ध धर्म अहिंसा को बढ़ावा देता था। जैन और बौद्ध धर्म अहिंसा को बढ़ावा देता था। अगला लिखिए जैन और बौद्ध धर्म में शुरुआत में कोई कर्मकांड या आडंबर नहीं था। शुरुआत में कोई कर्मकांड या आडंबर नहीं था। कोई कर्मकांड या आडंबर नहीं था। कोई कर्मकांड या आडंबर नहीं था। उसके बाद लिखिए 6 नंबर। नए धार्मिक संप्रदाय के उदय का एक महत्वपूर्ण कारक नए धार्मिक संप्रदाय के उदय का एक महत्वपूर्ण कारक समाज में फैले कर्मकांड और आडंबर भी था। समाज में फैले कर्मकांड और आडंबर भी था। कर्मकांड और आडंबर भी था जिसमें स्त्रियों एवं शूद्र का दशा काफ़ी ज़्यादा निम्न था। जिसमें स्त्रियों और शूद्र का दशा
काफ़ी ज़्यादा निम्न था। चलिए अब जैन धर्म लिख करके डैश दीजिए। देखिए, जैन धर्म के जो प्रवर्तक माना जाता है, ये जैन धर्म का जो स्थापना किया था उसका नाम था ऋषभदेव। और एक विशेष बात आपको याद रखना है कि इस धर्म में लगभग 24 तीर्थकर हुए थे और पहले तीर्थकर का नाम क्या था? तो ऋषभदेव। बात समझ में आया? तीर्थकर मतलब क्या होता है? तो तीर्थकर मतलब होता है वह व्यक्ति जो दुख से घिरा हो या परे हो, दुख से परे हो, उसको दुख लगता नहीं है, ना दुख लगेगा ना सुख लगेगा, और वो दूसरे व्यक्ति को मार्ग दिखाता हो, दूसरे व्यक्ति को वो सच्चा मार्ग दिखाता हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तीर्थकर बोलते हैं। तो जैन धर्म में कुल तीर्थकर कितना हुआ? 24 ठो। पहला तीर्थकर का नाम था ऋषभदेव। बात समझ में आया? आपको पहला और 23वां और 24वां पढ़ना है। और 23वां तीर्थकर का नाम था पार्श्वनाथ, ठीक है। लेकिन जो 24वां तीर्थकर था उनका नाम था महावीर स्वामी, जिनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। एग्जाम में पूछता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो कौन थे? महावीर स्वामी। लेकिन पूछेगा कि जैन धर्म का पहला तीर्थकर कौन था, तो ऋषभदेव। ऋषभदेव ने ही जैन धर्म का दीव रखा था, लेकिन पहला जो प्रवर्तक माना जाता है वो किसको माना जाता है? महावीर स्वामी को। संस्थापक माना जाता है महावीर स्वामी को। बात समझ में आया? इनका बचपन का नाम वर्धमान था। पढ़ेंगे इसको, डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल आप लोग पार्श्वनाथ के बारे में बात समझिए। जो पार्श्वनाथ था, इनके पिताजी का नाम अश्वसेन था, और ये अश्वसेन इच्छावु वंश के क्षत्रिय थे। इच्छावु वंश में ये क्षत्रिय थे। क्षत्रिय मतलब क्या होगा? राजा होगा ये। और इसका जो जन्म हुआ था वो आपका वाराणसी में हुआ था, उत्तर प्रदेश का वाराणसी, आप लोग समझ रहे हैं। पार्श्वनाथ जब शिक्षा ग्रहण के लिए निकला, ज्ञान को हासिल करने के लिए निकला, तो इनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। झारखंड समझते हैं आप लोग? तो झारखंड में एक शिखर है सम्मेद शिखर, काफ़ी अच्छा जगह है, ये पहाड़ पे है। तो इस सम्मेद शिखर के ऊपर में इनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ था, याद रखिएगा। फिलहाल न्यूज़ में भी आया था सम्मेद शिखर के बारे में कि इसको तीर्थ स्थल घोषित कर दिया गया था, तो उसको कैंसिल किया गया तीर्थ स्थल से, क्योंकि जैन धर्म का मानना था कि यदि उसको तीर्थ स्थल या पर्यटक स्थल घोषित कर दिया जाएगा तो वहाँ पे पर्यटक लोग घूमने के लिए आएगा और जो मन सो खाएगा, दारू उरू पिएगा, जबकि वो सारा चीज़ जैन धर्म में क्या होता है? बैन होता है। इसलिए इसको फिर से हटाया गया पर्यटक स्थल से। तो सम्मेद शिखर पे किनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ था? तो पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ ने कुल 4 सिद्धांत दिया। जब इनको ज्ञान का प्राप्ति हो गया तो इन्होंने 4 बात कहा। क्या क्या बात कहा इन्होंने? तो पहला तो कहा कि अहिंसा का आप पालन करिए। दूसरा कहा झूठ नहीं बोलिए, झूठ नहीं बोलना है। तीसरा कहा चोरी मत करो।
और चौथा कहा धन का संग्रह नहीं करें। बात समझ में आ रहा है? इसी को यदि हम बात करें तो इसका मतलब हो जाएगा अहिंसा। शॉर्टकट में बात करें तो झूठ मत बोलो यानी कि सत्य हमेशा बोलो। तीसरा बोला गया चोरी मत करो यानी कि अस्थायी नहीं करो, और संग्रह नहीं करो मतलब कि अपरिग्रह मत करो। बात समझ में आया? दिक्कत है यहाँ तक में किसी को? और जब महावीर स्वामी के बारे में आप पढ़िएगा तो महावीर स्वामी ने इसी में एक ठो सिद्धांत और दे दिया था। उस सिद्धांत को कहा गया ब्रह्मचर्य, मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य समझते हैं ना? शादी ब्याह नहीं करना है। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि शादी ब्याह बिल्कुल नहीं करना है, कुंवारा रहना है आपको लाइफ टाइम तक, उसी को बोला जाता है ब्रह्मचर्य। लेकिन जो पार्श्वनाथ थे उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करो का सिद्धांत दिया क्या? नहीं दिया, केवल 4 ठो। हमेशा अहिंसा का पालन करिए, हिंसा मत करिए। दूसरा, हमेशा सत्य बोलिए। तीसरा, चोरी मत करिए आप, चाहे किसी चीज़ का भी चोरी क्यों ना हो। एक अनाज का एक दाना भी क्यों ना हो, उसका भी आपको चोरी नहीं करना है। चोरी मतलब क्या होता है पता है ना? बिना उसके अनुमति के आप उस चीज़ को उठा लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चोरी बोलते हैं। अगर कोई सामान किसी का है तो उससे आप अनुमति लेकर के वो लीजिएगा, लेकिन आप बिना अनुमति के ले रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? चोरी कर रहे हैं। बात समझ में आया? तीसरा, धन संग्रह नहीं करना है। धन संग्रह मतलब समझ रहे हैं ना? पैसा एकदम भर रहे हैं अपना तिजोरी, तो वो वाला काम नहीं करना है। क्या? हाँ, बैंक अकाउंट में भर रहे हैं, उसके बाद जाना है 2 ठो खाली 100 रुपया बांसे वाला पे जाना है आपको। इसलिए भरना नहीं है तिजोरी, यानी कि अपरिग्रह नहीं करना है आपको, संचय नहीं करना है। बात समझ में आया? तो पार्श्वनाथ के बारे में समझने में किसी को कोई दिक्कत है? सबसे पहले आपको जैन धर्म में बोलना है कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। तीर्थकर का मतलब होता है कि वह व्यक्ति जो दुख से परे है और दूसरे व्यक्ति को क्या कर रहा है? वो मार्ग दिखा रहा है। जैन धर्म के पहले तीर्थकर का नाम ऋषभ देव था और 23वें तीर्थकर का नाम पार्श्वनाथ था। पार्श्वनाथ के पिता का नाम अश्वसेन था, जो कि इच्छाऊ वंश के क्षत्रिय थे। इनका जन्म वाराणसी के क्षेत्र में हुआ था और इनको ज्ञान का प्राप्ति झारखंड के सम्मेद शिखर पर हुआ था। जब इनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ, कैवल्य का प्राप्ति हुआ, तो इन्होंने 4 सिद्धांत दिया। क्या क्या सिद्धांत दिया? तो अहिंसा, सत्य, अस्थेय और आपका अपरिग्रह, यानी कि हमेशा अहिंसा का पालन करो, किसी के साथ भी हिंसा नहीं करो। दूसरा, हमेशा सत्य बोलो, चाहे कोई भी कंडीशन आ जाए हमेशा। और आप लोग तो हमको लगता है दिन भर में झूठ ही बोलते होंगे, 100 में से 99 बात आपका झूठ ही रहता होगा। तीसरा, अस्थेय, चोरी नहीं करो। चोरी करने में आप लोग माहिर हैं, जरा सा इधर घूमते हैं बस चिटिंग स्टार्ट हो जाता है एग्जाम में। तीसरा, एग्जाम वाला चोरी बोल रहे हैं, पैसा वाला चोरी नहीं बोल रहे आप लोग। तीसरा, अपरिग्रह, यानी कि धन का संग्रह मत करो। धन का संग्रह तो सब करता है यहाँ पे जितना बैठा है सबको। धन का संग्रह मतलब धन को जोगिए नहीं। हम कैसे जोगते हैं? ये क्या सब? हम नहीं जोगते हैं धन को। मेरा अकाउंट आप चेक कर लीजिए, मात्र इतना मिलेगा बस। 111 रुपया मिलेगा बस। नहीं विश्वास है? हाँ, आप SBI में मेरा जाइए, इतना मिलेगा, और SBI में इतना ही है। और इलाहाबाद में जाइएगा तो उसमें लगभग नहीं, उसमें लगभग 204 या 5 के लमसम है। कटेगा। आप लोग के पास है ना खूब, हटाइए। ये समझ में आया? तो एग्जाम में पूछेगा आपसे, इसी से ऑब्जेक्टिव बहुत सारा आ गया कि बताइए जैन धर्म के पहले तीर्थकर का नाम क्या था? ऋषभ देव। पूछेगा जैन धर्म के 23वें तीर्थकर का नाम क्या था? पार्श्वनाथ। अब पूछेगा 24वां तीर्थकर का नाम क्या था? महावीर स्वामी। पूछेगा किस जैन धर्म के किस तीर्थकर को ज्ञान का प्राप्ति सम्मेद शिखर पे हुआ था? पार्श्वनाथ को हुआ था। पार्श्वनाथ कब माह था? वो 23वां था। तो याद रहेगा नहीं सब? पूछेगा कि पार्श्वनाथ ने कितना सिद्धांत दिया? 4 सिद्धांत। कौन कौन सा बोला है? तो सत्य, अहिंसा, अस्थेय और आपका अपरिग्रह। बात समझ में आया? किसी को यहाँ तक में दिक्कत है? चलिए फटाफट लिखिए। पहले जैन धर्म एकदम बड़ा सा लिखिए और उसके नीचे लिखिए, क्योंकि जैन धर्म आपका नया टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होगा। इसके बाद बौद्ध चलेगा, फिर आपका खत्म होगा। लिखिए जैन धर्म में, लिखिए डैश दे करके।
जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। 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 तीर्थकर का अर्थ तीर्थकर का अर्थ होता है तीर्थकर का अर्थ होता है कि वह व्यक्ति तीर्थकर का अर्थ होता है कि वह व्यक्ति जो दुख से परे हो जो दुख से परे हो और दूसरे व्यक्ति को सच का मार्ग दिखाता हो। इसको इन्वर्टेड कोमा में लिखिएगा। वह व्यक्ति जो दुख से परे हो और दूसरे को सच का मार्ग दिखाता है। इसको इन्वर्टेड कोमा में गिर दीजिएगा। पैरा चेंज करिए। जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे। लाइन चेंज करके लिखिए 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ। लाइन चेंज करके हेडिंग दीजिए, सब हेडिंग 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, या फिर केवल पार्श्वनाथ भी आप लिख सकते हैं। सब हेडिंग दीजिए पार्श्वनाथ, इसमें लिखिए डैश दे करके। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। इनके पिता अश्वसेन इच्छावु वंश के क्षत्रिय थे। इनके पिता अश्वसेन इच्छावु वंश के क्षत्रिय थे। इन्हें ज्ञान का प्राप्ति झारखंड के सम्मेद शिखर पर हुआ था। इन्हें ज्ञान का प्राप्ति झारखंड के सम्मेद शिखर पर हुआ था। इन्होंने कुल 4 सिद्धांत दिया। पहला लिखिए अहिंसा और इसमें डैश दे करके लिखिए अहिंसा का पालन करो। कभी भी किसी के साथ हिंसा ना करो। अहिंसा का पालन करो और कभी भी किसी के साथ हिंसा ना करो। दूसरा लिखिए सत्य। और इसमें डैश दे करके लिखिए सदा सत्य बोलो। जीवन में कभी भी झूठ मत बोलो। सत्य में लिखिए सदा सत्य बोलो, जीवन में कभी भी झूठ मत बोलो। तीसरा लिखिए अस्तेय। चोरी नहीं करो।
चोरी नहीं करो, चोरी नहीं करो। अगला लिखिए अपरिग्रह, इसमें लिखिए धन का संचय कभी नहीं करो, धन का संचय कभी नहीं करो।